बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने लक्ष्मण सिंह पर कांग्रेस की कार्रवाई पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। मीडिया से चर्चा में रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में न राम रहने वाला है न लक्ष्मण। पूरी कांग्रेस सोनिया गांधी के परिवार की गुलाम हो गई है। राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कड़वा पचाने का सामर्थ्य कांग्रेस में नहीं है। एमपी कांग्रेस में भी सभी अपनी बेटा बेटियों को सेट करने में लगे हैं। कांग्रेस में आंतरिक कलह के साथ ही अपने अपनों को एस्टेब्लिश्ड करने की कला है। बीजेपी के प्रशिक्षण पर कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो कभी प्रशिक्षण होता ही नहीं है, लेकिन भाजपा में भारत की एकता, अखंडता, राष्ट्रवाद सिखाया जाता है। देखिए, लक्ष्मण सिंह जी हों या और भी कई राम हों और कई लक्ष्मण हों, कांग्रेस में न राम रहने वाला है न लक्ष्मण रहने वाला है। ये कांग्रेस राहुल और सोनिया की गुलाम कांग्रेस हो गई है। इसलिए अब इस कांग्रेस में कोई बोलेगा उसकी सुनी जाएगी और वो सत्य बोलेगा, और सत्य हमेशा कड़वा होता है और कड़वा पचाने का सामर्थ्य कांग्रेस में नहीं है। ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे के लापता होने का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, विधायक की जानकारी देने पर इनाम दिए जाने की भी बात कही गई है। बता दें, डबरा में दिनों भीषण गर्मी में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, शहर में जर्जर सड़कों, सफाई व्यवस्था सहित अन्य मूलभूत समस्याओं को लेकर लोग परेशान हैं। लोगों का मानना है कि इस दौरान विधायक को जनता के बीच रहकर समस्या पर बात करनी चाहिए, इसलिए लोगों ने उन्हें चुनाव लगाया था। लेकिन विधायक है कि लोगों को नजर ही नहीं आते। पोस्टर पर लिखा है कि डबरा की जनता के मुद्दों पर चुप्पी साधना और अनावश्यक मुद्दों पर फेंकना है। आखिरी बार डबरा की मूलभूत समस्याओं को दरकिनार कर जिला बनाने की मांग के लिए धरने पर बैठे पाए गए थे। उसके बाद कुछ शादी समारोह में फोटो खिंचवाते हुए नजर आए थे। विधिवत तकरीबन 8-10 दिन से या 15 दिन जब से लाइट जा रही है, हमने ये बार बार सोशल मीडिया पे भी लिखा कि गुमशुदा हो चुके हैं, इनकी तलाश जारी है। वर्तमान में जो पोस्टर आया है बिल्कुल सही आया है, क्योंकि डबरा में जो समस्या आई है, एक भी दिन ना तो बिजली फीडर पर गए, ना तो विद्युत विभाग के सामने इन्होंने कोई प्रदर्शन किया, और ना ही न समस्याओं से कोई लेना देना है। नाली के ये डबरा शहर के कचड़े और नाली के लिए विपक्ष पे आरोप लगाते हैं। भाई विपक्ष में हो, आप आओ ना, डबरा की रोडों पर बैठो ना, पर ये नहीं करते। इसलिए गुमशुदा है। डबरा के लिए इनका होना ना होना, इनका अस्तित्व ना के बराबर है। अभी धरना दिया तो था जिले की मांग। उज्जैन के प्रशासनिक संकुल भवन के बिल्डिंग में मधुमक्खियों ने बड़े बड़े छत्ते बना लिए हैं, जिससे कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। हाल ही में उज्जैन के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मक्सी रोड पर मधुमक्खियों के हमले से एक निरीक्षक की मौत हो गई थी, जबकि कई कर्मचारी घायल हो गए थे। इसके बाद अब एक वीडियो और उज्जैन के प्रशासनिक संकुल भवन का सामने आया, जहां पर मधुमक्खियों ने बड़े बड़े छत्ते बना लिए हैं, जो कि बिल्डिंग पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। अब यह छत्ते नहीं हटाए गए और कभी आंधी तूफान के दौरान मधुमक्खियों ने किसी पर हमला बोल दिया तो फिर कोई घटना घटित हो सकती है। ऐसे में समय रहते जिम्मेदारों को इस और ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन। उज्जैन जिले के खाचरोद में भगवान भोलेनाथ को अघोरी के रूप में पूजा जाता है। पूर्णिमा के दिन मध्यरात्रि में अघोरी गुरु जगदीश प्रजापति ने शमशान बंद विशेष पूजा की और उसका महत्व भी बताया। एक तरफ जहां शमशान घाट पर चिता जल रही थी, जबकि अघोरी गुरु जगदीश अपनी पूजा में लीन थे। भगवान भैरवनाथ को दूध और मदिरा से स्नान करवाया गया और श्रृंगार किया। इसके बाद विशेष मंत्रों द्वारा पूजा शुरू की गई, जिसमें भगवान भैरवनाथ को भोग के लिए आह्वान किया। पूजा के बाद विशेष हवन शुरू हुआ, जो कई देर तक चलता रहा। हवन की आग की लपटें शमशान के अंधेरे में ऊंची उठती रही। गुरु जगदीश प्रजापति ने बताया कि वे अघोरी शमशान पूजा पिछले कई सालों से कर रहे हैं। लोग अक्सर यह समझते हैं कि शमशान पूजा से किसी का बुरा किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शमशान पूजा लोगों के कार्यों और हितों के लिए भी की जाती है। गुरु जगदीश प्रजापति ने बताया कि शमशान पूजा के बाद भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। आम पूजा और अघोरी पूजा का महत्व भी बताया गया है। अघोरी पूजा एक ऐसी अनोखी परंपरा है जो लोगों को आकर्षित करती है। इस पूजा के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है।
उज्जैन के एक निजी होटल में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के 11 वर्षों के विकास कार्यों की सराहना की। मोदी सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल को लेकर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की परिकल्पना को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जन कल्याणकारी योजनाएं हो या टेक्नोलॉजी। पत्रकार वार्ता के दौरान जगदीश देवड़ा ने एक दुखद घटना का उल्लेख किया और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान नगर भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, विधायक अनिल जैन, कालू हेड़ा सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 11 साल पूरे हो गए। 11 साल बेमिसाल, 2014 से अभी तक बहुत विस्तार से मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद और भारत का जो विकास हुआ है वो वास्तव में बेमिसाल है। हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और केवल भारत का ही नाम नहीं, भारत का नाम पूरे विश्व में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऊंचा किया है। धार जिले के गरडावत गांव में देर रात चोरी के शक में ग्रामीणों ने कुछ युवकों को पकड़ा और इसके बाद उनकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लबरावदा गांव के कुछ लोगों ने ट्रैक्टर एवं बाइक चोरी के शक में राहुल, अजय और उनके 2 अन्य साथियों को पकड़ लिया और फिर सरेआम उनकी बेरहमी से पिटाई की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पिटाई इतनी क्रूर थी कि युवकों के मुंह से लगातार खून बहता रहा, लेकिन वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने उन्हें रोका, न किसी ने उनकी मदद की। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवकों को लाठियों और बेल्ट से पीटा जा रहा है और वे लगातार यह कह रहे हैं कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। इतना ही नहीं, पिटाई के बाद आरोपियों ने युवकों को घसीटते हुए दूसरी जगह ले जाकर दोबारा पीटा और गंभीर घायल हालत में सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। फिलहाल यह भी साफ नहीं हो पाया है कि युवकों को असल में क्यों मारा गया। ना तो पुलिस के पास इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी है। इस हमले में एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे उपचार के लिए धार जिला अस्पताल में भर्ती किया। हाल ही में शाजापुर जिले के शुजालपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शाजापुर देवास संसदीय क्षेत्र के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का नाम शुजालपुर में आयोजित कार्यक्रम में न होने से नाराज सांसद ने एक ऐसी पोस्ट की जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं शाजापुर जिले में भाजपा के बीच उभर रही गुटबाजी को लेकर खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने स्पेशल खबर प्रसारित की थी, जिसके बाद अब शाजापुर भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर रवि पांडे सामने आए, जहां उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। अनुशासित पार्टी पहले भी अनुशासित पार्टी आज भी है। आज भी पूरे विश्व में सबसे बड़ा दल होने के साथ साथ में सबसे अनुशासित पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। रही बात शाजापुर सुजालपुर या कोई विषय की, तो ऐसा कोई विषय तो नहीं है। अब लगातार पार्टी सत्ता में है तो कार्यकर्ताओं में कुछ छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी गुटबाजी हो सकती है, मुझे तो जानकारी में नहीं है। और फेसबुक पे भी जो लिख रहे हैं तो वो कुछ कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं उसके अंदर। मैं कुछ लोगों के देखा है तो उसमें अधिकतम कांग्रेसी लोगों के हैं। अब किसी कार्यकर्ता ने कुछ लिख दिया होगा, माननीय सांसद जी ने, किसी ने ऐसा कुछ पोस्ट नहीं डाली है। सबको अगर कोई कार्यक्रम है तो उसमें आमंत्रित किया है। लेकिन कार्यकर्ता तो अपनी जगह है, लेकिन द्वंद्व जो बड़े नेताओं में चल रहा है, जिस तरह से क्या कुछ इसमें कुछ किसी के ऊपर कुछ आरोप या प्रत्यारोप या ऐसा कहीं आपस में कुछ सुना है क्या आपने? क्या मुझे आप बताएंगे, चूंकि आप जिलाध्यक्ष हैं, कि जिलाध्यक्ष का किसी भी आमंत्रण कार्ड में नाम ना होना, क्या कोई पार्टी ने दिशा निर्देश दिए हैं या बेमनिश पूरा आपका नाम करता गया? नहीं, मेरा काम पार्टी का संगठन का कार्य सुचारू रूप से चलाना है।
न कि किसी भवन का भूमि पूजन करना, रोड का शुभारंभ करना, ये कार्य मेरा नहीं है। मुझे शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस प्रकार से अच्छे से चल सके, मैं सब में समन्वय बना करके भारतीय जनता पार्टी को और ऊंचाई पर कैसे ले जा सकूं, वो कार्य मेरा है। इसलिए देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक